नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल मिश्रा के साथ सैकड़ों साथियों ने सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बाबा महाकाल ग्रुप के तानाशाही रवैये को लेकर रीवा जिले के गोविंदगढ़ में कंपनी के खिलाफ बैठे धरने पर मोटर मालिकों ने कहा, जब तक नहीं होगा निराकरण तब तक नहीं चलाएंगे अपने वाहन। आज नहीं हुई मांगे पूरी तो कल कर सकते हैं चक्का जाम। आए दिन मनमानी रेट से बालू बेचने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को कंपनियों द्वारा लगाया जा रहा अड़ंगा नहीं हो पा रहे। रीवा जिले में आवास निर्माण संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को दी जा चुकी है इसकी सूचना। इसके बावजूद भी कंपनी की तानाशाही नहीं हो रही है बंद। पूर्व में भी कंपनी द्वारा किसी तरह रवैये के कारण दिया गया था धरना। कंपनी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ था धरना। दोबारा से बालू ठेकेदार द्वारा मनमानी रेट पर आए दिन बढ़ाया जा रहा बालू का रेट। गाड़ी मालिक परेशान, गाड़ियों की किस्त जमा न कर पाने से है गाड़ी मालिक परेशान। बालू सिंडिकेट सुनिए माइनिंग मिनरल संगठन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी। धरने पर भारी संख्या में मोटर मालिक मौजूद रहे। जी, आप लोग गोविंदगढ़ में धरने में बैठे हैं, क्या मांगे हैं? किन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे धरने में जो बैठे हुए हैं, ये कंपनी जहाँ से हम लोग बालू लेके आते हैं, जहाँ से हम परिवहन कर रहे हैं, आए दिन हम लोगों को बिना सूचना दिए रेट बढ़ा देते हैं, टोकन बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम लोगों की कोई भी बातें नहीं मानी जाती, कोई भी बातें नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से आए दिन हम लोगों को बालू मार्केट में बेचने में समस्या आ रही है। गाड़ियाँ 4-4 दिन 5-5 दिन गाड़ी खड़ी रह जाती है। रेट महंगे होने के कारण सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे हम लोग परिवहन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों की सही समय से किस्त नहीं जा पा रही है। हम लोगों का बाकी भी जो मैनेजमेंट है वो सब भी बिगड़ रहा है। इसलिए कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ, और आज हम लोग गोविंदगढ़ में धरने में बैठे हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये समस्त गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, हमारे समस्त मोटर मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। हम मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आपने ठेकेदार को टेंडर दे दिया, बालू की लीज दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या आपने कभी उससे जानने की कोशिश की कि आप किस रेट में बालू बेच रहे हैं, है ना? आप किस रेट में बालू बेच रहे हैं, किस रेट में आप इनको सामान दे रहे हैं, है ना? यहाँ दिन प्रतिदिन सिर्फ लूट मची हुई है और हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस लूट में समस्त मोटर मालिक अब इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हम लोग को रोड में आने की हम लोग की जो स्थिति है वो रोड में आने की हो गई है। इसलिए हम लोग आके यहाँ पे धरना दिए हुए हैं और हम लोगों की मांगें पूरी कर दी जाए। और शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारी बात सुनी जाए, जन जन तक पहुँचाई जाए, ताकि हम मोदी जी की जो योजना चल रही है आवास, एक आम गरीब आदमी कहीं से घर नहीं बनवा पाता है। इतनी महंगी बालू होने के कारण घर नहीं बन रहे हैं। 70-70 हज़ार 50-50 हज़ार की गाड़ी रीवा में आएगी तो कैसे कोई गरीब आदमी घर बनवा पाएगा? कोई भी सरकारी बिल्डिंग कैसे बन पाएगी? हमारा निर्माण रुक जाएगा, हमारा विकास रुक जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रहेगी तो सारी चीज़ें, एक चीज़ को बनाने के चक्कर में 100 चीज़ बिगड़ना चालू हो जाएगी। तो ये नदी वाले जो हैं, जहाँ से हम लोग रेत का परिवहन करते हैं, ना तो हमें जीएसटी बिल दे रहे हैं, हम लोगों का रीवा में भंडारण बना हुआ है, ना भंडारण की हमको टीपी दे रहे हैं। भंडारण स्टॉक करते हैं तो उसमें हम लोगों को टीपी चाहिए होती है, जो टीपी नहीं दे रहे हैं। आए दिन जब मन पड़ता है तब रेट बढ़ा देते हैं, ना हम लोगों से कोई डिस्कशन होता है, ना वो अपने यहाँ कोई बोर्ड बनाए हुए हैं जिस बोर्ड में सूचना दे दें कि आज 1 हफ्ते बाद ये रेट हो जाएगा, 10 दिन बाद ये रेट हो जाएगा। कोई कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बालू के नाम से बफर चल रहा है। कौन सी कंपनी है, कहाँ ये आपकी सीधी सिंगरौली और शहडोल, ये 3 टेंडर मिला है सरकार ग्लोबल कंपनी को। और बाबा महाकाल उमरिया, अब ये सब आपस में सिंडिकेट बना लिए हैं। पहले ये आपस में लड़ते रह गए और आपस में लड़ने के चक्कर में कभी 20 रुपये बालू दिए, कभी 22 रुपये बालू दिए, कभी 24 रुपये बालू दिए। आज की डेट में 35 से 36 रुपये फीट बालू दे रहे हैं। अब ये आपस में लड़ते लड़ते, क्योंकि ये बड़े लोग हैं
तो आपस में लड़ते लड़ते ये सब भोपाल में बैठ के एक मीटिंग सेट किए। मीटिंग सेट करने के बाद ये लोग एक सिंडिकेट बनाए कि हम इस तरह का काम करेंगे, जिस मोटर मालिक को बालू लेना हो तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। हमारे ये रूल्स हैं, ये नियम है, उस पर आप सबको चलना पड़ेगा। और हम अपना रूल नियम और अपनी समस्या शासन प्रशासन और इनसे किससे कहें, किसके पास अपना दर्द लेके हम जाएं कि हम लोगों की बातें सुनी जाए, मानी जाए और हम लोग काम कर पाएँ। इसी कंपनी के खिलाफ पूर्व में भी आप लोग धरने में बैठे? हाँ, पूर्व में भी हम लोग बैठे थे। वहाँ से हम लोगों को आश्वासित किया गया था कि आप लोग धरना स्ट्राइक ना करिए और आप लोग जो कहेंगे वो होगा। लेकिन पहले क्या था, सिंडिकेट नहीं बना था और अब क्या है कि सिंडिकेट बन गया है। तो सिंडिकेट बनने के वजह से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है और हम लोग आए दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और ये कंपनी वालों कहते हैं कि हम लोग बड़े लोग हैं, हम भोपाल से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो आप लोग यहाँ हल्ला करोगे, चक्का जाम करोगे, रोड में बैठोगे, 2 दिन 3 दिन बैठोगे, आप लोगों को किस्त देनी है, तो आप लोग कब तक सर में पत्थर पटकोगे? 2 दिन 4 दिन पटकोगे, आपके कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं। हल्ला कर लो, इसके बाद अपने अपने घर चले जाओ और फिर 10 दिन बाद हम वही करेंगे जो हमको करना है। तो हमारा शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आगे आइए, हम लोगों की समस्या सुनिए। और जो आए दिन इतनी महंगाई हो रही है रेत की, इतनी महंगाई ना हो। 300, 350, 400 रुपये घन फीट आप वहाँ शासन से बालू खरीद के 1200, 1500, 2000 रुपये घन फीट आप बालू बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इतना किस व्यापार में इतना प्रॉफिट है कि आप 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना आप प्रॉफिट कमाएंगे। सरकार को पता नहीं चलेगा, ना आप जीएसटी दे रहे हैं, ना आप कोई किसी प्रकार की कोई मदद कर रहे हैं। आम मोटर मालिक कहाँ जाए, क्या करे? ऑनलाइन पेमेंट। और ऑनलाइन पेमेंट की भी जहाँ बारी आती है तो कहा जाता है कि हमारा स्कैनर ख़राब है, आप कैश दीजिए नहीं तो गाड़ी नहीं लोड होगी। कुछ जगह ऑनलाइन पेमेंट ली जाती है, कुछ जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं भी ली जाती है। मांगे आपकी पूरी नहीं होती, आगे क्या करेंगे? और हमारी अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो आज हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हैं। कल हम कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से सबसे अनुरोध करके और यहाँ कल से हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम लोग अभी एक स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। अगर हम लोग की बात सुन ली जाती है तो हम लोग अपने अपने काम में लौट जाएंगे, नहीं तो आगे ये स्टेप बढ़ता ही चला जाएगा और ये स्टेप भोपाल और दिल्ली तक जाएगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि हम भोपाल और दिल्ली तक की जाने की प्लानिंग बनाए हुए हैं और मोदी जी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सरकार जहां जहां है वहां क्या भ्रष्टाचार है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, इसकी आप खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपके साथ मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीवी न्यूज।